नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम फिर से आए हैं गांव नंगला छतू में और यहाँ एक घर के अंदर सांप बैठा है। वहाँ भी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रात के समय हमें भी अपनी नींद को तोड़कर आना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं चल के कौन सा सांप उस घर के अंदर छुप के बैठा है। लाइट को जुगाड़ बनाया लो तो तुमने मतलब हाँ, तुमने तो बनवा ही जाओ। तो तुमने पूछो तुम्हें पता ही भैया कहाँ है? यहाँ में है दिवाली कितना क्यों छिले दिवाली कितना ये पाइप के पीछे है। हाँ, यहाँ ना पाइप है। अच्छा। ये ईंटों छिल देंगे। गैनार मंगाऊं? हाँ, गैनार मंगाएंगे। हाँ, गैनार ले रे। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसी ही ये जो दरारें होती हैं बिना प्लास्टर का जो घर होता है, ये भी काफ़ी जो है कभी कभी घातक बन जाता है। देखिए, इस दराज के अंदर एक सांप छुप के बैठा है और सांप फिलहाल अभी दिख नहीं रहा कौन सा है कैसा है। तो अभी देखते हैं। इसे निकलनी है। भैया स्टेप न टेढ़ी है यार, ले लो तुम ना। हाँ बोरा बोरा तो अंदर को गई तो पाइप है। पाइप में या पाइप बाहर को खोल ले तो बाहर को बोलो 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 हो कोमल करे भैया। पल्लम तो लेकर लो पल्लम लेके पल्लम पाइप पट्टी हटा दियो पट्टी हटा दियो हटो पीछे हटो पीछे नहीं को करन दे भाई जो कुछ करना है। सांप दोस्तों दिख चुका है और ये सांप है इंडियन कॉमन करेट। भारत का एक बहुत ही ऐसी दराजों के अंदर घर के अंदर सांप जो छुप कर बैठ जाते हैं। ये सांप कोई आम सांप नहीं है, इसको आप यमराज के नाम से भी जान सकते हैं और काल के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये सांप ऐसी जगहों से निकल करके हमारे घर के अंदर जूते में, बिस्तर में या अपनी ऐसी चीज़ों के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं जो हमें कभी भी काम करते वक्त इन चीज़ों से हाथ टच हो सकता है और ये हमें कभी भी काट सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इस तरह की चीज़ें कभी कभी कितनी घातक बन जाती हैं कि ये जो दराज हैं इनके अंदर ऐसे खतरनाक जीव घर के अंदर छुप सकते हैं और कभी भी ये निकल कर यहाँ वहाँ घूमेंगे और ये एक कमरे का रास्ता है, इस पर कभी भी पैर पड़ सकता है और ये कभी भी हमें हानि पहुँचा सकता है। तो कैसे भी करके घर की व्यवस्थाओं के लिए घर जब हम नया बनाते हैं, मानता हूँ कि किसानों पर बहुत मुश्किल से पैसे एकत्र होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो है जो ये दराज हैं इनको जल्दी से जल्दी बंद कराने की कोशिश किया करें ताकि हमारे बच्चों को या हमारे अपनों को ऐसे सांपों से कोई नुकसान न पहुंच जाए। तो चलिए इसको बाहर निकाल कर दिखलाते हैं। एक कोई झाड़ू की सीख दे दो, हो तो नहीं। और इनको ये इन दिनों सांप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये मामूली सा छोटा सा दिखने वाला सांप बहुत ही घातक होता है, बहुत खतरनाक सांप होता है ये यार। ये इसको गांव में अक्सर कर लोग काल गड़ार के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका नाम इंडियन कॉमन करेट है। पीछे लौट जाएगा, लौट जाएगा। क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो बेड बिस्तर जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, गर्मियों में अक्सर कर लोग बेड पे ना सो करके चारपाई बिछा लेते हैं और छत पे सो जाते हैं और वो बेड बिस्तर हमारा ऐसा ही पड़ा रहता है। तो उन दिनों शांत जगह पर ये सांप छुप करके बैठ जाते हैं और जब कभी भी हमें
मौका मिलता है बेड पर सोने का, तो उस वक्त ये लोग ये जो सांप हैं काट लेते हैं। तो उस समय लोग जो है सोते के सोते रह जाते हैं ऐसे सांपों के काटने के बाद में। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी घर के अंदर आपके बच्चे को या आपके किसी परिवार वाले को लगता है कि मेरे सोते सोते अचानक पेट में दर्द हुआ है या मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है या मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आप ये इस चीज़ों को नॉर्मल ना रहे। ऐसे बहुत बार हुआ है, काफ़ी बार हमें सुनने में आया है। तो क्या होता है कि कोई जगह और किसी ने बताया कि मुझे अजीब सा हो रहा, उल्टी आ रही है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कुछ नहीं, तबीयत खराब होगी पेट तेरे खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो सो जा आराम से। तो लोग गोली वोली खिला करके सुला देते हैं। ये जो लक्षण हैं ये सांप के कांटे के भी होते हैं। अचानक से पेट में दर्द होना या उल्टियाँ आना, ये सांप के कांटे के भी लक्षण हैं। तो रात में हम आलस कर जाते हैं और सो जाते हैं और सुला देते हैं बच्चों को, तो ऐसा कभी ना करें। आप सीरियस इस बात को लेकर के ये सोचें कहीं आपके बच्चे को या किसी को सांप ने तो नहीं काटा। ये पेट खराब होने के लक्षण ही नहीं है, ये सांप के कांटे के भी लक्षण हैं। जब ऐसा सांप काट लेता है इंसान को सोते सोते, तो इंसान के सबसे पहले पेट में दर्द होगा और उसके बाद में एक आध उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो ये जहर के जो असर होता है। तो चलिए, आज हम अभी अहमदगढ़ से रेस्क्यू करके आ रहे हैं। अब यहाँ से कॉल आई थी, अब यहाँ से हमने इस सांप को रेस्क्यू किया। और भी अब कॉल आती रहेंगी और भी देखते हैं रात में कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ता है। आप सबको हमारा ये काम कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। भाई रात में हम आते हैं तो किसी से हम पैसे वैसे तो नहीं लेते, पैसे तो नहीं मांगते? नहीं, पैसे वैसे नहीं मांगते। देखो, ये हम पकड़वाए थे हमने जो इस सेवा को हम अपने दिल से ही करते हैं। लोगों की जब दर्द भरी आवाज़ सुनते हैं रात के समय, रात का समय है, तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है, लेकिन अब हमारी आदत में आ गया है तो हम आते रहते हैं, लोग बुलाते हैं प्यार से। तो कुछ लोग इतना करने के बाद भी कहीं कहीं हम नहीं भी पहुंच पाते, मजबूरी होती है, नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत झट से बुराइयां दे देते हैं और मजबूरियां नहीं समझते कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी रिश्ते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। हम कहीं रिश्तेदारी में भी गए हैं, आपने कॉल किया और हम नहीं आ पाए तो कह रहे आते ही नहीं है यार, ये है वो। तो बहुत से लोग जो है बुराई दे देते हैं, तो इस तरह से ना किया करें। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट, बाय। तो दोस्तों चलिए, बारिश की हल्की हल्की बूंद आ रही है और इस सांप को हम यहीं आज़ाद कर देते हैं। देखिए इधर ये ऐसा ही बेहद सा एरिया है जहाँ इसको छुपने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। ओहो ओहो ओहो, ये गया झाड़ियों की ओर। तो हम देख रहे हैं ये रास्ते की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये अब गया अपनी ठीक जगह पर जहाँ इसको जाना चाहिए। काफ़ी तेज़ रफ्तार में इधर गया है दोस्तों। तो ये भी हमारा रेस्क्यू हुआ सक्सेसफुल। सांपों को साथ ही साथ आज़ाद करने का अलग ही आनंद होता है और इकट्ठे भी नहीं होते। जब सांप इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको जब छोड़ने जाते हैं कहीं भी, तो हर किसान, हर व्यक्ति हमारे लिए बुरा भला बोलता है, क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे सांप यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ तो हमारा निकलना वरना बिल्कुल ही जो बंद हो जाएगा, बहुत ही खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस वजह से हम अब एक एक सांप को ही जल्दी से जल्दी, दिन हो या रात, वहीं की वहीं इसको आज़ाद करते हैं और अन्य सांप को हम एक दूसरे के पास नहीं आने देते, अब जल्दी से जल्दी रिहा कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।